धन्यवाद। और क्या कहेंगे आप डुमरी विधानसभा से हैं, आप बतौर आपने कहा है कि हमारा बढ़िया लीडर है जयराम, लेकिन आप विरोध कर रहे हैं आज, क्यों, क्या? आज आपको बता देना चाह रहा हूँ, जयराम महतो का हम लोग फैन थे। अच्छा। जी, हम लोग इसलिए फैन थे, आपको बता देते हो, क्योंकि आज भी हमारा राज अलग होने से 25 साल हो गया, राज अलग होने से 25 साल हो गया है, लेकिन आज तक हम ना स्थानीय नीति है, ना नियोजन नीति है, ना 1932 है। 32 के नाम से यहाँ झारखंडियों को बरगलाया जा रहा है। माननीय हमारे हेमंत सोरेन भी 1932 लागू करके लोगों को सिर्फ क्या दिया, आश्वासन दिया है, झुनझुना दिया है, इसलिए उसको सचेत करना देना चाह रहा हूँ। आप जो है सो जुमला मत करे, केंद्र सरकार जैसा जुमला मत करे, ना तो आदिवासी समझ लीजिए, आदिवासी आप भी आदिवासी का नस्ल है, आप तो पता है आपको भी आदिवासी क्या चीज होता है। तो क्या कहेंगे, आदिवासी जाग गया है, अब आदिवासी अब इसी तरह सड़क पर उतरेगा अपने अधिकार के लिए? आदिवासी आक्रोश रैली के माध्यम से वो लोग को चेताना चाह रहा है। हम लोग ये लोग जो है ना विकास के नाम पर सिर्फ यत्नाएं दिए हैं, क्या दिए हैं? आज आप जेल को सर्वे कीजिए, जितना भी जेल में मिलेंगे ना हमारे आदिवासी लोग मिलेंगे, ठीक है, हमारे जेल में जितना मिलेंगे आदिवासी लोग मिलेंगे। जितना भी गोली का शिकार हो रहा है या लाठी डंडे के शिकार हो है, हमारे आदिवासी समाज हो रहे हैं। और जो हमारे झारखंड में, झारखंड राज्य आदिवासियों का है, लेकिन आज आदिवासियों के जमीन ही लूटा जा रहा है। आज हमारे दुर्भाग्य है, हमारे राज्य में आदिवासी सरकार है, लेकिन आदिवासी जमीन वही सरकार लुटवा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात। हम यही कहेंगे हमारे आदिवासी भाइयों से, आज सजग होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। आज सिद्धू कानू, चांद भैरव, तिलका मांझी के राहों पर ये लोगों को जवाब देना पड़ेगा। ये हमारे आदिवासी भाई जागरूक के जरूरी है, सजग होने का जरूरी है। 47 में देश आज़ाद हुआ है, जब से संविधान हमारे देश में लागू हुआ है, तब से यहाँ हमारे नेताजी लोग हम लोग को खाली बरगलाने में लगा हुआ है। और हम लोग जही के तही के विकास के नाम पर, हम लोग ये लोग जो है ना विकास के नाम पर सिर्फ यत्नाएं दिए हैं। हमारा कहने का मतलब है जल्द से जल्द पेशा कानून लगाए, लागू करे, जल्द से जल्द पेशा कानून लागू करे। न तो अगर हम लोग आदिवासी, अगर मान लिया जाए आप नहीं मान रहे, हमारे संवैधानिक अधिकार को नहीं दे रहे पेशा को, तो फिर हम लोग वही बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव का तर्ज पर आपको जवाब दिया जाएगा। आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज़ भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ के इस स्टेडियम में है। आप लोग कहाँ से आए दादा? हम लोग बोकारो जिला नवाटी प्रखंड से आए हुए हैं। और डुमरी विधानसभा से आए? डुमरी विधानसभा से। हाँ, तो जयराम महतो है, तो क्या कहेंगे? देखिए, जयराम महतो हम लोग को माननीय विधायक है, अच्छी बात है, हम सबके लिए है, हम डुमरी वासी के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज जो है से आज जाति का उत्पन्न कर दिया है कुर्मी सब समुदाय लोग, ये बिल्कुल ना शुभनीय है और ये हमारे लोकतंत्र देश के लिए हानिकारक है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले हमारे ये सिद्धू कानू मैदान में जितना भी आए हुए हमारे आदिवासी भाई और जो भी हमारे भाई आए हुए हैं, और मेरे ट्राइबल टीवी के चैनल को मैं अपना ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा इंटरव्यू लेने के लिए। और हम यही कहेंगे कि हमारे देश भारत ये लोकतांत्रिक देश है, हर लोगों को अपने अपने अधिकार मांगने का हक है। हर जाति धर्म को अपने अपने धर्म मांगने का हक है, लेकिन ऐसा नहीं किसी हमारे देश का छाती करके मांगा नहीं जा सकता है, ठीक है। मांगने का तरीका हमारा अलग अलग संवैधानिक रूप दिया गया है। इसलिए अगर आज किसी समुदाय का अगर अधिकार नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, संसद भवन है, उसके बाद TRI है,
अधिकार को मांग सकते हैं, लेकिन हमारे कुर्मी समुदाय ने हम आदिवासी लोगों से ये जबरदस्ती कर रहे हैं। क्यों? रॉयल्टी का जबरदस्ती है क्या? हाँ, रॉयल्टी का जबरदस्ती है। इसलिए आप जो है रेल टेकने से कुछ मिलने वाला है? कानून बनता है कहाँ? संसद भवन में। पास होता है कहाँ? न्यायालय में। और उसके लिए TRI है। आप जो है रेल टेक रहे हैं ना, वो असंवैधानिक है। आप लाखों 2 लाख आदमी को ये जो है क्या कर रही है जी? लाखों 2 लाख आदमी को आप किसी हॉस्पिटल के लिए भी, किसी कहीं जाने के लिए आप तो सारे मानव जाति को बाधा पहुंचाने का काम किया है ना, सारे लोगों को दिक्कत पहुंचाने का काम किया। संविधान वो नहीं कहता है। संविधान कहता है अपना अधिकार के लिए मांग करना है तो संसद भवन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, TRI आपको पहचान करेगा। अगर आप में आदिवासी का नस्ल होगा तो आप TRI फैसला करेगा। रेल टेकने से आपको फैसला नहीं मिलेगा, ठीक है? रेल टेकने का मतलब उन लोग का ये है, रेल टेकने का मतलब केंद्र को दबा दे, केंद्र दबा दे करके आदिवासियों को हक छीनना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल हरगिज नहीं होने देंगे। इसलिए आप लोग आज आए हैं? आज इसलिए हम लोग उसको आक्रोश रैली के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चेतावनी देना चाह रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग 1947 में देश आज़ाद हुआ है, ठीक है? 47 में देश आज़ाद हुआ है। जब से संविधान हमारे देश में लागू हुआ है, तब से यहाँ हमारे नेताजी लोग हम लोग को खाली बरगलाने में लगा हुआ है। और हम लोग जही के तही के विकास के नाम पर हम लोग ये लोग जो है ना विकास के नाम पर सिर्फ यत्नाएं दिए हैं। क्या दिए हैं? आज आप जेल को सर्वे कीजिए, जितना भी जेल में मिलेंगे ना हमारे आदिवासी लोग मिलेंगे, ठीक है? हमारे जेल में जितना मिलेंगे आदिवासी लोग मिलेंगे। जितना भी गोली का शिकार हो रहा है या लाठी डंडे के शिकार हो है, हमारे आदिवासी समाज हो रहे हैं। और जो हमारे झारखंड में, झारखंड राज्य आदिवासियों का है, लेकिन आज आदिवासियों के जमीन ही लूटा जा रहा है। आज हमारे दुर्भाग्य है, हमारे राज्य में आदिवासी सरकार है, लेकिन आदिवासी जमीन वही सरकार लुटवा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात। हम यही कहेंगे हमारे आदिवासी भाइयों से, आज सजग होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। आज सिद्धू कानू, चांद भैरव, तिलका मांझी के राहों पर ये लोगों को जवाब देना पड़ेगा। ये हमारे आदिवासी भाई जागरूक जरूरी है, सजग होने का जरूरी है। मुख्यमंत्री आदिवासी, तो मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे? अगर अपना ही समाज का इस तरीके करेंगे तो क्या आप लोग विरोध कीजिएगा? सुनिए, आदिवासी अपना ही समाज का है, लेकिन वो जैसे केंद्र में जो हमारे माननीय मोदी जी, अमित शाह जी जो जुमला जो कर रहा है हमारे 2014 से, वही जुमला हमारे राज्य सरकार भी सीख लिया है। इसलिए हम आदिवासी उन माननीयों को चेतावनी देना चाह रहे हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, माननीयों को, अगर हमारा हक छीना जाएगा तो हम सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा के तर्ज पर आपको को जवाब देंगे। ये हमारा वादा है, ठीक है? दूसरी बात, हमारा कहने का मतलब है ये आदिवासी 1918 हमारे आदिवासी माननीय लोग नेता 1900 देखिए कहने का 2018 में ये जो अपना साइन किया है ना, ये 2018 में सभी विधायक, बहुत विधायक हमारे आदिवासी जो साइन किया है ना, ये नोटंकी आपका झारखंडी पहचान लिया है, वो नोटंकी नहीं चलने देंगे, ठीक है? इसीलिए वो सचेत हो जाए, हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री विधायक सचेत हो जाए, न तो समझो हम लोग क्या यहाँ। तो क्या कहेंगे उन लोगों को भी कुर्मी की तरह विरोध करिएगा आप लोग? देखिए, हम लोग को चेतावनी देना चाह रहे हैं, उन लोगों को सचेत हो जाए, नहीं तो आज हम लोग सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, तिलका बाबा जैसा उस तर्ज पर ही उन लोग से जवाब मांगा जाएगा, उसे हिसाब लिया जाएगा आदिवासी। और ये हमरा कहना चाहता हूँ कि आज हमारे कुर्मी भाइयों ने जो रेल टिका करके आज अमित शाह के यहाँ जो बात रखा है, और अमित शाह जी उन लोग को जो न्योता दिए है ना, 3-4 दिन या कितना दिन में दिया है न्योता, हम अमित शाह जी को चेतावनी देना चाहें। ये देश आदिवासियों का है,
झारखंड नहीं पूरा भारत आदिवासी का है। और आदिवासी के साथ में जो छल कपट करेगा हमारे गृह मंत्री, तो समझो आदिवासी आना भी लड़ना भी जानते हैं और आपको उखाड़ना भी जानता है। इसलिए आप सावधान हो जाए हमारे गृह मंत्री जी, सावधान हो जाओ, क्योंकि हमारे हक और अधिकार आप किसी को नहीं बांट सकते हो। इसलिए सावधान हो जाओ। और आज जो उन लोगों को जो झूठे आश्वासन दिए हैं या सच्चे आश्वासन दिए हैं वो सार्वजनिक करना होगा। ये आज हमारे माननीय का हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी, आज पैसा का चर्चा हो रहा हमारे विधानसभा में, पैसा का चर्चा है, वही तो फटकार लगा रहा है। हाँ, उसको पैसा का चर्चा हो रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है जल्द से जल्द पैसा कानून लगाए, लागू करे, जल्द से जल्द पैसा कानून लागू करे। न तो अगर हम लोग आदिवासी अगर मान लिया जाए आप नहीं मान रहे, हमारे संवैधानिक अधिकार को नहीं दे रहे पैसा को, तो फिर हम लोग वही बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव का तर्ज पर आपको जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। और क्या कहेंगे, आप डुमरी विधानसभा से हैं, आप बतौर आपने कहा है कि हमारा बढ़िया लीडर है जयराम, लेकिन आप विरोध कर रहे हैं आज, क्यों, क्या? आज आपको बता देना चाह रहा हूँ, जयराम महतो का हम लोग फैन थे। अच्छा। जी, हम लोग इसलिए फैन थे, आपको बता देते हो, क्योंकि आज भी हमारा राज अलग होने से 25 साल हो गया, राज अलग होने से 25 साल हो गया है, लेकिन आज तक हम ना स्थानीय नीति है, ना नियोजन नीति है, ना 1932 है। 32 के नाम से यहाँ झारखंडियों को बरगलाया जा रहा है। माननीय हमारा हेमंत सोरेन भी 1932 लागू करके लोगों को सिर्फ क्या दिया, आश्वासन दिया है, झुनझुना दिया है। इसलिए उसको सचेत करना देना चाह रहा हूँ। आप जो है सो जुमला मत करे, केंद्र सरकार जैसा जुमला मत करे, ना तो आदिवासी समझ लीजिए, आदिवासी आप भी आदिवासी का नस्ल है, आप तो पता है आपको भी आदिवासी क्या चीज होता है। तो क्या कहेंगे, आदिवासी जाग गया है, अब आदिवासी अब इसी तरह सड़क पर उतरेगा अपने अधिकार के लिए? आदिवासी आक्रोश रैली के माध्यम से वो लोग को चेताना चाह रहा है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार, सबसे पहले ये हमारे कुर्मी समुदाय जो एसटी में आना चाह रहा है ना, इस चीज को आप सार्वजनिक कीजिए, तब हम झारखंड वासी तब हम झारखंड वासी को कहेंगे कि हाँ, किसका पास क्या है, नहीं है, कितना, किस लिए, कौन हमारे लिए काम कर रहे हैं, कौन कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं। ना तो हम लोग सब जान रहे हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक ये सिर्फ वोट हमसे लेता है, काम कॉर्पोरेट के लिए करता है, ये तो तय है। मेरा नाम रतिराम हांसदा, ऊपरघाट, नवाडी। चलिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिलहाल अभी हमारी वार्ता अभी हो रही थी, जितने भी जयराम महतो डुमरी विधानसभा से आए हुए सामाजिक अगुवाओं से, फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, जवाहर।